नमस्कार साथियों, मैं भरत कुमार गोदारा केटी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। पाठ नंबर अपन सेकंड की बात कर रहे थे, जिसका नाम था शरीर से संबंधित तंत्र। शरीर से संबंधित तंत्र। इस पार्ट की अपन बात कर रहे थे शरीर से संबंधित तंत्र, और इसके अंदर अपने बहुत लगभग 90% इस पार्ट को कंप्लीट कर लिया था। पीछे एक पार्ट बचा हुआ था और उस पार्ट का अध्ययन आज अपन करेंगे, और उस पार्ट का नाम है हृदय। क्या नाम है? हृदय। इसका अपन अध्ययन करेंगे। मानव के अंदर हृदय की संरचना किस प्रकार से बनी होती है, रक्त का प्रवाह किस प्रकार से होता है, कैसा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, इसकी चर्चा आज अपन करेंगे। तो मानव के अंदर जो रक्त पाया जाता है, उस रक्त के अंदर मुख्य तौर पर उसका सबसे पहले पीएच पूछा जाता है। 7.4 होता है। पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है? हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है। इस जो रक्त होता है, इस रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो आपका उत्तर होगा विलियम हार्वे। उत्तर क्या होगा? विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक के द्वारा रक्त परिसंचरण तंत्र की क्या की गई? खोज की गई। और इसका पीएच मान 7.4 होता है। रक्त वास्तव में होता क्या है? तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है। कैसा उत्तक होता है? तरल संयोजी उत्तक होता है। अर्थात क्या होता है? तरल का मतलब क्या होता है? जिनमें बहने का गुण पाया जाता है, प्रवाहित होने का गुण पाया जाता है। संयोजी का मतलब एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है। ऐसा जो होता है वो रक्त तरल संयोजी उत्तक के रूप में कार्य करता है। विलियम हार्वे के द्वारा रक्त परिसंचरण की खोज की गई, और इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। ये सामान्य बातें की थी। और रक्त के अंदर अलग अलग प्रकार के, एक होता है प्लाज्मा भाग और दूसरा होता है रक्त वाहिकाएं। कौन सा भाग होता है? रक्त वाहिकाएं। एक भाग होता है प्लाज्मा और दूसरा भाग होता है रक्त वाहिकाएं। इनका अध्ययन अपने पिछली क्लासेज के अंदर कर लिया था। आज अपन यहाँ पर पढ़ेंगे हृदय। किस भाग का अध्ययन करेंगे? हृदय भाग का अध्ययन करेंगे। और हृदय के अंदर किस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। मानव के अंदर आपको याद रखना है, रक्त परिसंचरण तंत्र पूछा जाता है। तो मानव के अंदर हमेशा कैसा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो आपका उत्तर होगा बंद प्रकार का। कैसे प्रकार का? बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अपन बात करें सबसे पहले हृदय की, तो मानव के अंदर जो हृदय होता है वो बंद मुट्ठी के आकार का होता है। एक मांसल पेशीय भाग होता है, और जो बीच के अंदर से खोखला भाग होता है, जिसके अंदर रक्त आता रहता है और जाता रहता है। और ये जो हृदय होता है, ये एक प्रकार का कैसा भाग होता है? मांसल खोखला भाग होता है। कैसा होता है? मांसल खोखला भाग होता है। हृदय का आकार कैसा होता है? तो आपका उत्तर होगा बंद मुट्ठी के आकार का होता है। किसके आकार का होता है? बंद मुट्ठी के आकार का होता है। और हृदय का जो सामान्य रंग होता है वो लगभग हल्का लाल रंग का होता है। किस रंग का होता है? हल्के लाल रंग का होता है। कौन सा भाग होता है? हृदय भाग। इस हृदय भाग के अंदर 4 भाग रहते हैं। कितने भाग रहते हैं? 4 भाग, जिनके अंदर 2 भाग रहते हैं आलिंद और 2 भाग रहते हैं निलय। कितने भाग होते हैं? 4 भाग, जिनमें 2 भाग यहाँ पर रहेंगे आलिंद और 2 भाग यहाँ पर रहते हैं निलय। ठीक है। यहाँ पर संरचनाओं के अंदर सबसे पहला हृदय कैसा भाग होता है? मांसल भाग होता है, खोखला भाग होता है, और उसके बाद बंद मुट्ठी के आकार की संरचना होती है। बंद मुट्ठी आकार। उसके बाद अगले भागों की बात करें तो हृदय के अंदर 4 पार्ट रहते हैं, जिनके अंदर 2 भाग यहाँ पर रहते हैं आलिंद। कौन से रहते हैं? 2 भाग रहते हैं आलिंद, और 2 भाग कौन से होते हैं? निलय। कौन से भाग होते हैं? निलय होते हैं। 2 आलिंद और 2 भाग निलय होते हैं। ये जो आलिंद होते हैं ये हमेशा ऊपर की तरफ पाए जाते हैं, और आकार में हमेशा कैसे होते हैं? छोटे। किसकी अपेक्षा? निलयों की अपेक्षा आलिंद ऊपरी भाग में पाए जाते हैं, और आकृति अर्थात आकार की दृष्टि से ये क्या होते हैं? छोटे होते हैं। और ये जो निलय भाग होते हैं ये हमेशा न से निलय और न से नीचे अर्थात नीचे वाले भागों में पाए जाते हैं, और आलिंद की अपेक्षाकृत कैसे होते हैं? बड़े भाग होते हैं। इन आलिंद और निलयों के मध्य अनेक प्रकार के, यहाँ पर 2 भागों के अंदर पार्ट में बात करेंगे, कपाट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कपाट अर्थात दरवाजे पाए जाते हैं।
और उन दरवाजों की अगर बात करें तो एक होता है द्विबल्नी, क्या होता है, द्विबल्नी कपाट, और दूसरा भाग होता है जिसे अपन कहते हैं त्रिबल्नी, क्या कहा जाता है, त्रिवर्णी कपाट। दो प्रकार के कपाट पाए जाते हैं, एक होता है द्विवर्णी और एक होता है त्रिवर्णी। जैसे मानव का ये जो हृदय भाग होता है, इस हृदय भाग के अंदर इस तरह की संरचना के अंदर ये इधर वाला भाग कौन सा हो जाएगा, बायां भाग, कौन सा भाग हो जाएगा, बायां भाग हो जाएगा। और ये जो इधर वाला भाग होता है ये कौन सा होता है, दायां भाग, कौन सा भाग होता है, दायां भाग। ये दायां भाग हो जाएगा और ये हो जाएगा बायां भाग। अब इस हृदय की संरचना के अंदर अपन यहाँ पर अध्ययन करेंगे कि इधर की तरफ ऊपर की तरफ होता है कौन सा, बायां आलिंद, कौन सा होता है, बायां आलिंद। और यहाँ पर नीचे की तरफ कौन सा होता है, बायां निलय, कौन सा भाग होता है, बायां निलय। इधर की तरफ ऊपर की तरफ होगा वो होगा दायां आलिंद, कौन सा भाग होगा, दायां आलिंद। और नीचे की तरफ जो भाग होगा वो भाग कौन सा होगा, दायां निलय, कौन सा भाग होगा, दायां निलय। यहाँ पर संरचना देखिएगा, ऊपर की तरफ बायां आलिंद, बायां निलय, इधर की तरफ दायां आलिंद और दायां निलय। यहाँ पर जैसे ये ऊपर की तरफ आलिंद भाग हो गया और ये नीचे की तरफ जो भाग होता है वो होता है निलय, इधर की तरफ भी निलय भाग और ये ऊपर की तरफ भी कौन सा भाग हो गया, आलिंद। अब यहाँ पर इन दोनों के संयोजक के रूप में यहाँ पर जो कपाट पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, कपाट पाए जाते हैं, दरवाजे पाए जाते हैं। और इन कपाटों का काम होता है आलिंद और निलय को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। और यहाँ पर जो कपाट पाए जाते हैं उन कपाटों को कहते हैं द्विबल्नी कपाट, क्या कहा जाता है, द्विबल्नी कपाट पाया जाता है। परीक्षा के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है द्विबल्नी कपाट किन के मध्य पाए जाते हैं, तो बायां आलिंद और बाएं निलय के मध्य जो कपाट पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, द्विबल्नी कपाट कहते हैं। और इधर की तरफ ये दायां आलिंद और दायां निलय, इनके मध्य यहाँ पर जो कपाट पाए जाते हैं उन कपाटों को क्या कहा जाता है, त्रिवर्णी कपाट या त्रिवर्णी दरवाजे पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है, दाएं आलिंद और दाएं निलय को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। ये सामान्यतः हृदय की यहाँ पर संरचना रहती है, चार भागों से मिलकर बना होता है। ऊपरी दो भाग जो छोटे होते हैं आलिंद कहलाते हैं, नीचे वाले भाग जो अपेक्षाकृत बड़े होते हैं वो क्या कहलाते हैं, निलय कहलाते हैं। ये संरचना पाई जाती है। द्विवर्णी कपाट होते हैं वो किसके मध्य पाया जाता है, बाएं आलिंद और बाएं निलय, किसके मध्य, बायां आलिंद और बाएं निलय के मध्य पाए जाते हैं। और त्रिवर्णी कपाट होते हैं वो किसके मध्य पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं दाएं आलिंद व दाएं निलय के मध्य, किसके मध्य पाए जाते हैं, दाएं आलिंद और दाएं निलय के मध्य पाए जाते हैं। ये यहाँ पर सामान्यतः हृदय की संरचना रहती है। उसके बाद यहाँ पर हृदय से संबंधित जो तंत्र होता है उसमें अपन बात करेंगे। तो यहाँ पर हृदय होता है, मानव के अंदर जो परिसंचरण तंत्र पाया जाता है वो दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। कैसा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। कैसा तंत्र पाया जाता है, दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। क्या मतलब हुआ कि सबसे पहले जो अशुद्ध रक्त होता है, कौन सा रक्त होता है, अशुद्ध रक्त, वो सबसे पहले शरीर से हृदय में प्रवेश करता है। किसके अंदर से, शरीर से हृदय में। और उसके बाद जो शुद्ध ब्लड होता है, कौन सा ब्लड होता है, शुद्ध, वो फेफड़ों से, किससे, फेफड़ों से किसमें प्रवेश करता है, हृदय में। अर्थात हृदय के अंदर रक्त कितनी बार यहाँ पर ट्रांसफरेशन होता है, 2 बार रक्त का शुद्धिकरण होता है। इसलिए मानव के रक्त परिसंचरण तंत्र को क्या कहा जाता है, दोहरा रक्त परिसंचरण कहते हैं। 2 बार हृदय भाग से गुजरता है। पहला अशुद्ध जो रक्त होता है वो शरीर से हृदय में, और उसके बाद शुद्ध जो रक्त होता है वो फेफड़ों से हृदय में प्रवेश करता है। 2 बार घटना होती है, इसलिए इस परिसंचरण तंत्र को दोहरा परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। उसके बाद अपन बात करेंगे रक्त, और रक्त के अंदर 2 प्रकार की यहाँ पर हृदय के अंदर रक्त को लाने और ले जाने के लिए वाहिकाओं के रूप में कार्य करती है, जिन्हें अपन रक्त वाहिका कहते हैं। क्या कहा जाता है, रक्त वाहिकाएं। और रक्त वाहिकाओं के रूप में कितने काम करते हैं, 2 पार्ट रहते हैं यहाँ पर। जो सबसे पहला जो यहाँ पर भाग रहता है उस भाग को क्या कहा जाता है, एक भाग होता है जिसे कहते हैं धमनी, क्या कहा जाता है, धमनी। और दूसरा भाग होता है जिसे क्या कहा जाता है, सिरा कहा जाता है। क्या कहते हैं, सिरा कहा जाता है। एक भाग होता है जिसे धमनी कहते हैं और दूसरा भाग होता है जिसे क्या कहते हैं, सिरा कहा जाता है।
धमनियां वे होती है जिनके अंदर ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो बहता है और क्लियर होता है। मतलब क्या होता है, धमनियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त, कैसा रक्त होता है, ऑक्सीजनित रक्त होता है, वो किसमें बहता है, धमनियों में। कहने का मतलब कैसा ब्लड होता है, साफ। कैसा होता है, साफ। केवल फुफ्फुसीय धमनी को छोड़ करके, कौन सी धमनी को, फुफ्फुसीय जो धमनी होती है, इस फुफ्फुसीय धमनी में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है। कैसा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त। ये एक प्रकार का अपवाद है। क्या है, अपवाद है। धमनियों में हमेशा साफ रक्त बहता है जिसे अपन ऑक्सीजनित रक्त कहते हैं, और केवल फुफ्फुसीय धमनी को छोड़ करके, ये एक प्रकार का अपवाद है। और सिराएं होती है, इन सिराओं में हमेशा कैसा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त। कैसा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त का प्रवाह किसके अंदर होता है, सिराओं के अंदर। धमनियां होती है, ये हृदय से, कौन से भाग से, हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में रक्त को ले जाने का काम करती है। धमनियों का काम क्या होता है, हृदय भाग के अंदर से जो रक्त होता है उस शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ट्रांसफर करने का काम करती है। और जो सिराएं होती है, ये विभिन्न भागों से, किससे, विभिन्न भागों से जो ब्लड होता है उस ब्लड को हृदय में लाने का काम कौन करती है, सिराएं करती है। अर्थात सिराओं में हमेशा कैसा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। ये होती है रक्त वाहिकाओं के रूप में काम करती है, और इनका हमारे शरीर के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। अर्थात धमनियां और सिराएं ऑक्सीजनित रक्त, साफ रक्त कहते हैं, अशुद्ध रक्त विऑक्सीजनित कह सकते हैं। ये हमेशा हृदय से विभिन्न भागों में ले जाने का काम करती है। और सिराएं होती है, विभिन्न भागों से अशुद्ध ब्लड होता है उसको हृदय के अंदर लाने का कार्य करती है। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर मैं एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को जितना हो सके बताने का प्रयास करें। थैंक यू सो मच।